नेटवर्क मार्केटिंग, एमएलएम या ड्रग सेलिंग आने वाले टाइम का बिजनेस है या है सिर्फ एक धोखा? होल्ड योर हॉर्सेस, क्योंकि ये आंसर बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, जो कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बेस्ड है। आई प्रॉमिस यू वन थिंग, कि वीडियो को पूरा देखने के बाद जो यह आपका डाउट है कि नेटवर्क मार्केटिंग का स्कोप है या नहीं, यह बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सो वॉच दिस वीडियो कम्प्लीटली। नेटवर्क मार्केटिंग आने वाले टाइम का बिजनेस है। आपको शायद सुनने में अजीब लगे, बट यह हकीकत बहुत जल्दी आप लोगों के सामने आने वाली है। यह बात मैं हवा में नहीं कह रहा, इस बात में 100% सच्चाई है। नेटवर्क मार्केटिंग पूरी दुनिया में बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, और जब तक दुनिया में लोग रहेंगे तब तक यह बिजनेस चलता ही रहेगा, क्योंकि यह बिजनेस लोगों से ही चलता है। तो कोई इस बिजनेस को फंसाने वाला कहता है, कोई इसे बेवकूफ़ बनाने वाला काम कहता है, कोई इसे फालतू लोगों का काम समझता है, कोई इसे टाइम वेस्ट मानता है। वैसे इसमें मैं किसी को दोष भी नहीं देता। इसका सिंपल सा रीज़न अभी यही है कि नेटवर्क मार्केटिंग की प्रॉपर नॉलेज लोगों तक पहुंच ही नहीं पाई है, क्योंकि दुनिया में कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो मतलब लोगों को आसानी से समझ ही नहीं आते। जैसे कि आज हम लोग पूरे दिन में ना जाने कितनी बार फेसबुक, इंस्टाग्राम पर चैटिंग करते हैं, और इसके हमसे कोई पैसे भी नहीं लिए जाते, फिर भी कमाई के मामले में फेसबुक का नाम टॉप 10 वेबसाइट्स में आता है। कई लोगों के ये बात समझ ही नहीं आती होगी कि फेसबुक कमाई भी करता होगा। अगर किसी को मतलब पता भी होगा तो इसका रीज़न नहीं पता होगा कि इनकम कैसे और कहाँ से आती है। तो सबसे पहले हम यह पता करते हैं कि कोई भी इंडस्ट्री बनती कैसे है और चलती कैसे है। अगर यह चीज़ आपको समझ आ गई तो आपको कुछ ज़्यादा मतलब डीप में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले यह जानना मतलब बहुत ज़रूरी है कि कोई भी इंडस्ट्री बनती कैसे है। तो दुनिया में हर एक इंडस्ट्री को 4 फेज से गुजरना पड़ता है, और दुनिया के हर एक उद्योग ऐसे ही बने थे, और आगे भी जो कोई भी उद्योग बनेगा वो ऐसे ही बनेगा। तो हर एक इंडस्ट्री की शुरुआत नेगेटिव फेज से ही होती है। यह वो दौर होता है जब कोई नया बिजनेस मार्केट में आता है, बट लोगों को समझ नहीं आता और वो इसे नकार देते हैं। और ट्रस्ट करना मतलब इतना आसान भी नहीं होता, क्योंकि मन में क्वेश्चन आता है कि नई चीज़ है, क्या पता चले या ना चले। तो नेगेटिव फेज के बाद दूसरा फेज जो होता है वो है पॉजिटिव फेज। यह वो टाइम होता है जब लोगों को इस इंडस्ट्री पर ट्रस्ट होना शुरू हो जाता है। अब लोग इस बिजनेस मॉडल को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं और उनका नज़रिया पॉजिटिव होने लगता है। इसका सबसे बड़ा रीज़न होता है रिजल्ट दिखना। जब लोगों के सामने रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं तो लोगों को इस पर ट्रस्ट अपने आप आने लगता है, और वही लोग इसमें दिलचस्पी दिखाने लगते हैं जो पहले इसे इग्नोर कर रहे थे। पॉजिटिव फेज के बाद बारी आती है, फिर होता है ग्रोथ फेज। एक बार किसी इंडस्ट्री पर ट्रस्ट होने के बाद तो उस इंडस्ट्री की ग्रोथ बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब किसी इंडस्ट्री के बारे में कुछ बताने और समझाने की मतलब ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती। यह वह टाइम होता है जब लोग उस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट या काम करना चाहते हैं। नतीजा यह होता है कि बिजनेस अपनी पूरी स्पीड से ग्रो हो जाता है। मैक्सिमम लोग इंडस्ट्री के ग्रोथ फेज में आने के बाद ही काम शुरू करते हैं। ग्रोथ फेज के बाद बारी आती है, फिर होता है कंपटीशन फेज। यह एक ऐसा वक्त होता है जब इंडस्ट्री में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और मैक्सिमम लोग इंडस्ट्री की ग्रोथ देखकर इसमें काम करना शुरू कर देते हैं। ज़्यादा लोग के काम करने से ज़्यादा प्रॉफिट के लिए एक दूसरे से हमें फिर कंपटीशन करना पड़ता है। आज मैक्सिमम सेक्टर्स में कंपटीशन हो रहा है, चाहे बैंक हो, इंश्योरेंस सेक्टर हो, टेलीकॉम हो, ऑनलाइन शॉपिंग, या हर जगह जहाँ भी आप देखो कंपटीशन बिल्कुल मतलब एक पीक है बिल्कुल कंपटीशन। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूँ, जैसे कि 1970 के दशक में जब प्लास्टिक इंडस्ट्री ने इंडिया में एंट्री की थी, तो उस टाइम लोग लोहे की चीज़ों पर भरोसा करते थे। तो हुआ क्या कि 95% लोगों ने इस इंडस्ट्री को रिजेक्ट कर दिया, सिर्फ 5% लोगों ने इस पर भरोसा किया, और आज वो 5% लोग करोड़पति हैं। इसी तरह 1980 में आई कंप्यूटर इंडस्ट्री।
तो लोगों ने यह कहकर रिजेक्ट कर दिया कि एक मशीन का काम एक मशीन 6 लोगों का काम करेगी, तो इससे क्या होगा, इससे तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। तो 95% लोगों ने यह भी रिजेक्ट कर दिया और सिर्फ 5% लोगों ने इस पर ट्रस्ट किया और इसमें काम किया, और आज उन 5% लोगों को पूरी दुनिया जानती है। ऐसे ही 1990 में आई टेलीकॉम इंडस्ट्री, इसे भी लोगों ने रिजेक्ट किया, और आज हम सभी को पता है कि टेलीकॉम इंडस्ट्री ने कितना धमाल मचाया हुआ है। तो दोस्तों, सन 2000 में MLM यानी नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया में 21st सेंचुरी के बिजनेस के रूप में उभर कर सामने आई है, और 2025-30 में इस इंडस्ट्री ने धमाल मचा रखा होगा, और जो इस इंडस्ट्री में काम कर रहा होगा ना, उसका 5% लोगों में नाम लिया जाएगा। तो अब बात आती है कि इंडस्ट्री चूज करने का सबसे सही टाइम कौन सा है। अगर मेरी राय की बात करें तो मैं किसी भी इंडस्ट्री में काम करने का सबसे सही टाइम नेगेटिव फेज को मानता हूँ, क्योंकि यही वो टाइम होता है जब आपके साथ कंपटीशन करने वाले ज़्यादा लोग नहीं होते और ग्रो करने का स्कोप भी बहुत ज़्यादा होता है। जब कोई इंडस्ट्री नेगेटिव जोन में हो और सब इसे नकार रहे हों, तो एक बार इस सेक्टर को डीपली समझने की कोशिश करी जाए। इसके आगे ग्रोथ के चांसेस पर रिसर्च करके ही कोई भी डिसीजन लेना सही होता है। किसी ने नेगेटिव फेज में इंडस्ट्री में एंट्री की और काम करना शुरू किया, और एक टाइम जब इंडस्ट्री की अच्छी ग्रोथ हो जाए और उस पर्सन को कितनी बड़ी सक्सेस मिलेगी, ये समझना मुश्किल नहीं है ज़्यादा। तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्यों? नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस अभी नेगेटिव फेज में है। इसके बाद भी इस काम को करने के कुछ रीजंस हैं, जैसे कि नेटवर्क नेगेटिव फेज में होने के बावजूद इस बिजनेस ने कई सारे सक्सेसफुल और करोड़पति पैदा किए हैं। कम या बिना इन्वेस्टमेंट के शुरू हो जाता है, लीडरशिप क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, पॉजिटिव लोगों के साथ रह के हमेशा मोटिवेशन मिलता रहता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, इंसान के अंदर जीत का जज्बा पैदा कर देती है ये इंडस्ट्री। अब क्वेश्चन है, नेटवर्क मार्केटिंग का वर्तमान और भविष्य। फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग को आने वाले दिनों में इंडिया में बहुत बड़ी इंडस्ट्री के रूप में स्वीकार कर चुका है। 2013-14 में नेटवर्क मार्केटिंग का टर्नओवर था 7,500 करोड़, जो कि 2012 में बढ़कर हो गया 12,620 करोड़, और अभी फिक्की की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यह 2025 में 64,500 करोड़ का टर्नओवर देगी ये इंडस्ट्री। So I suggest you to join a good network marketing company before you get too late. क्योंकि अगर फिक्की की रिपोर्ट ने बोला है कि यह इंडस्ट्री 64,500 करोड़ की होगी, तो यह होगी ही। अगर आप इसका पार्ट नहीं भी बने तो भी यह होगी, क्योंकि आप नहीं तो कोई और सही। नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करने का यह एकदम पीक टाइम है, एंड बहुत स्कोप है नेटवर्क मार्केटिंग का इस टाइम। एंड अगर हम इसमें ज्वाइन करके अगर आधा 1% भी अगर हम 64,500 का अपना बना लेंगे, तो हमारी भी उन 5% लोगों में गिनती हो सकती है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री पर और रिसर्च कीजिए एंड एक अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ अपना करियर स्टार्ट कीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू।